नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में देखते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी स्थान हैं ये सारे जो है आपके अब सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। ये सब पहले जितने भी कंट्रीज हैं सब यूएसएसआर के पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट थे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, ये दोनों स्थान छोड़ के बाकी जितने भी ऑलमोस्ट स्थान हैं सब सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। इसमें जो है आपकी कजाकिस्तान को वैसे बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री में सबसे बड़ी एरिया वाइज है। पांचों कंट्रीज़ को बोला जरूर जाता है लैंडलॉक्ड, लेकिन पांचों कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मतलब टेक्निकली नहीं है, वैसे तो बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आता है तो उस पर भी जो है लैंडलॉक्ड अगर कंट्री में पूछा है सबसे एरिया बड़ा एरिया वाइज, वो कजाकिस्तान ही बोलते हैं। तो मतलब पांचों को बोल तो देते हैं सेंट्रल एशिया में, लेकिन टेक्निकली है नहीं, क्योंकि एक डॉन वोल्गा कैनल है, उस वो एक डॉन रिवर एक वोल्गा रिवर है, यूरोप की है वो जो है कनेक्ट हो जाती है। उसकी वजह से देखिए, अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान का जो है यहाँ पे कैस्पियन सी में है, और ये मतलब इसकी मैरी टाइम यहाँ पे, और तुर्कमेनिस्तान का जो है यहाँ पे ये बाउंड्री है कैस्पियन सी में, ये दोनों का है। अब देखिए, लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि भैया उसका कोई मैरी टाइम लिंक ना हो, लेकिन यहाँ पे तो हो गया ना लिंक, क्योंकि कैस्पियन सी से जो है यहाँ पे जुड़ जाती है ये आपका ये डॉन वोल्गा रिवर कैनल के थ्रू ये ब्लैक सी तक चली जाती है। और ब्लैक सी अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सी कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से, और मेडिटेरियन जो है अटलांटिक सी से। तो इतना अगर ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो फिर इस तरह से कह सकते हैं। हालांकि ये पांचों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं ये, ठीक है। पांचों की कैपिटल देख लेते हैं, एरिया वाइज देख लेते हैं। देखो भैया जी, ये है पांचों की कैपिटल। अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, अस्ताना है ये कजाकिस्तान की सबसे नॉर्थ में है अस्ताना। अब इसको नूर सुल्तान भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर आ रही है, लेकिन आप मैं सब समझा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। ये है पूरा, ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे देख लेते हैं, फिर मैप में भी देख लेंगे। सबसे ऊपर अगर नॉर्थ में देखेंगे तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, जिसको अस्ताना भी बोलते हैं। ये है आपका किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या हो गई? बिश्केक। ये बिश्केक है, उसके साउथ में बिश्केक है। ये ताशकेंत है उज्बेकिस्तान की, ठीक है। पूरी दुनिया में दो कंट्रीज हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं। डबल लैंड लॉक्ड का मतलब क्या हुआ गया कि भैया ये जो कंट्री है ये जिन कंट्रियों से घिरे हुए हैं वो दोनों भी लैंड लॉक्ड हैं। तो जो दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड है वो है डबली लैंड लॉक्ड, वो है उज्बेकिस्तान। और दूसरा दूसरा आप नाम बताइएगा कमेंट करके, मैंने बताया था यूरोप में, ठीक है। तो ये उसको देखिए, सबसे ऊपर है नूर सुल्तान, फिर बिश्केक हो गई, फिर ताशकेंत हो गई, फिर आपकी ये जो है आपकी ये तजिकिस्तान की कैपिटल हो गई दुशानबे, और तुर्कमेनिस्तान की फिर हो गई आपकी अशगाबाद, ठीक है। इसको और थोड़ा मैप से देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये सेंट्रल एशिया का KKTU है। अगर आप देखेंगे कि भैया उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान या अस्ताना, तजिकिस्तान की दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है इसमें सेंट्रल एशिया में? वो है उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर तजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? आपको दिख ही रहा था, कजाकिस्तान है सबसे बड़ी, तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान और तजिकिस्तान सबसे छोटा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे पूरा। ये कजाकिस्तान है, अगर इसको थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो ये दिख जाएगी, देखिए दिख गई है। ये नूर सुल्तान है इसकी कैपिटल, ठीक। तो सबसे नॉर्थ में इसका कजाकिस्तान का कैपिटल है। और देखिए, देखो थोड़ा सा ये करते जाएंगे जूम तो ये दिखाइए, ये दिख रही है कि नहीं? किर्गिस्तान की है बिश्केक, ताशकेंत की सॉरी उज्बेकिस्तान की है ताशकेंत, ठीक है। फिर ये आपकी तजाकिस्तान की है दुशानबे, और जो है आपकी, और अगर इसमें देखेंगे तुर्कमेनिस्तान की ये है अशगाबाद, देख रहे हैं ये अशगाबाद। तो सबसे साउथ में कैपिटल कौन सी है आपकी? ये तुर्कमेनिस्तान की है, ठीक। अच्छा, पूरे अगर सेंट्रल एशिया को देखें तो ये भैया किससे किससे बाउंड्री में घिरा हुआ है? पूरा ये है पूरा सेंट्रल एशिया का पार्ट, ये पूरा। तो ये इसके देखिए वेस्ट में है आपका कैस्पियन सी है, इसके ईस्ट में है मंगोलिया, और इसके अगर आप देखेंगे ये इधर की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ ये ईरान है, ठीक है। तो ये है, और प्लस इसके नॉर्थ में क्या है? रशिया है। ये उसकी पूरी बाउंड्री हो गई सेंट्रल एशिया की पूरी, ठीक। अब एक एक कंट्री को देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री कौन सी? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, या मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? अगर आप देखेंगे नॉर्थ में इसके रशिया है, ठीक है। ईस्ट में इसके चाइना भी है, और इसमें अगर आप देखेंगे फिर ये किर्गिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, उज्बेकिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है,
तुर्कमेनिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इतने कंट्रीज से ये बाउंड्री शेयर करता है, प्लस ये कैस्पियन सी से भी इसका जो है बॉर्डर है। तो कजाकिस्तान के क्या क्या हो गए कंट्री, कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है किससे? रशिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। इतनी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, कजाकिस्तान ऐसा कंट्री है, इसको भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं, क्योंकि यूरोप में भी इसका पार्ट जो है कंसीडर किया जाता है कुछ कुछ। और अच्छा एक बात बताइए आप, दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, और कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके पास सबसे बड़ा रिजर्व है? नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल मैंने क्या बताई आपको? अशगाबाद। अशगाबाद इसकी हो गई कैपिटल, ठीक। अब इसमें देखिए बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, आपको दिख ही रहा होगा पूरा। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो भैया ये जो बाउंड्री है ये है नॉर्थ वेस्ट में कजाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये, ठीक है। और इसका जो है नॉर्थ में है उज्बेकिस्तान है, ईस्ट में भी उज्बेकिस्तान है। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखेंगे आपकी ये इसके अफगानिस्तान भी है साउथ ईस्ट में, ईरान है इसके साउथ में, ठीक है। तो ये 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान। आपका हो गया, एक तो कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से और ईरान से। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं इस पे। नेक्स्ट कंट्री है हमारी उज्बेकिस्तान, और इसकी कैपिटल क्या है आपको पता है? अभी हमने देखी थी ताशकेंत। 5 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है ये वन ऑफ द 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब पूरी दुनिया में 2 डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, उनमें से एक है उज्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब मैं बता चुका हूँ। कौन कौन सी कंट्री देख लीजिए जल्दी से। 5 कंट्री हैं। एक तो इसका कजाकिस्तान हो गया नॉर्थ में, ठीक है। किर्गिस्तान हो गया आपके इसके ईस्ट में, और ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हैं। तजिकिस्तान हो गया इसका, ये तजिकिस्तान दिख रहा है साउथ ईस्ट में। और इसके जो है आप देखेंगे साउथ में इसके अफगानिस्तान है, और इसके जो है भैया जी साउथ वेस्ट में है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट इसके सेंट्रल एशिया में चलते हैं। नेक्स्ट कैपिटल ये कंट्री है, सॉरी, तजिकिस्तान, इसकी कैपिटल है दुशानबे। अगर इसकी हम लोग देखेंगे बाउंड्री भैया किसी से शेयर करता है तो देखिए दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख जाएगा ये देखिए तजिकिस्तान है, ठीक है। तो तजिकिस्तान किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? इसके देखिए साउथ में है अफगानिस्तान, तो पहली कंट्री हो गई, अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके ईस्ट में जो है, सॉरी, इसके वेस्ट में है उज्बेकिस्तान, और इसके नॉर्थ में है किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान दिख रहा है। और चाइना इसके ईस्ट में है, चाइना। तो 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका तजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है अभी मैंने बताया आपको, दुशानबे, ठीक। नेक्स्ट कंट्री पे चलते। नेक्स्ट कंट्री है किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है? बिश्केक कैपिटल है इसकी। लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। और इसके अगर आप देखेंगे कि भैया किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है तो थोड़ा इसको ये करना पड़ेगा। आप देखिए क्लियर दिख रहा है, इसके नॉर्थ में है क्या? कजाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान इसके वेस्ट में है, ठीक है। और वेस्ट और साउथ वेस्ट में है। तजिकिस्तान इसके जो है साउथ वेस्ट में है, और चाइना इसके ईस्ट में है। तो इसी के साथ जो है ये सेंट्रल एशिया खत्म हुआ। बाकी आप पूरा पार्ट देख लीजिएगा एशिया वाला।